हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है टिस रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 41 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका मुंबई महाराष्ट्र ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिकेशंस, सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर, हेल्थ ऑफिसर और फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर के लिए एक वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 5 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट असम एंड CS के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 4 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के लिए 10 वैकेंसी है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए 2 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, BCom, BA, BSc, MBBS, मास्टर्स डिग्री, ME, MTech या फिर MSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रजिस्ट्रार, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट मैनेजर पब्लिकेशंस के लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्यों होना आवश्यक है। वहीं डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आपका मास्टर्स डिग्री या फिर PhD क्यों होना आवश्यक है। सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर की बात करें तो इसके लिए आपका ME, MTech, मास्टर्स डिग्री या फिर MSc क्यों होना जरूरी है। वहीं हेल्थ ऑफिसर के लिए आपका डिग्री या फिर MBBS क्यों होना आवश्यक है। फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर की बात करें तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्यों होना आवश्यक है। वहीं सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर और हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए आपका डिग्री क्यों होना आवश्यक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री BCom, BA या फिर BSc क्यों होना जरूरी है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपका डिग्री क्यों होना आवश्यक है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्यों होना जरूरी है। वहीं सोशल वर्कर के लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्यों होना आवश्यक है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री क्यों होना जरूरी है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट CC के लिए आपका डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री क्यों होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO और टेलीफोन ऑपरेटर की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर प्रोजेक्ट साउंड ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 यानी कि 10वीं से पास कर रखा है, साथ ही ITI या फिर डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 57 वर्ष या उससे कम है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, जबकि PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1000 रुपये। वहीं SC ST, PWD और दिव्यांग कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 14 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 26 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।